वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जौनपुर से हैं। इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरे पूजा घर में कुछ महीनों से हवन जैसी सुगंध आ रही थी और बनी रहती थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से वह सुगंध अचानक गायब हो गई है। भगवान को हमेशा अपने पास महसूस करती थी, लेकिन ऐसा होने से लगता है मेरे दूर हो गए हो। गुरुदेव ऐसा क्यों हो गया है और ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि वह सुगंध फिर से मुझे महसूस हो। हाँ, ये जब ज़्यादा प्रेम उत्पन्न होता है ना, तभी वो सात्विकता आती है जिसके अंदर भगवती सुगंध प्रकट होती है। नहीं तो सामान्यतः सुगंध नहीं आती है। जब बहुत ज़्यादा प्रेम उन्मत्त हो जाता है चित्त, तब ईश्वरीय गंध का अनुभव होता है। तो आप भक्त चरित और सुनिए, खूब जप करिए, भगवान से प्रेम करिए, संसार से आसक्ति कहीं है तो उसको हटाइए, तो ये कार्य होगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानती हूँ, उनके श्री हरि नाम का जप लेखन करती हूँ और 12 माला लिखती भी हूँ, लेकिन आपके मुख से हमेशा राम और कृष्ण के बारे में ही सुनती हूँ, तो मेरे लिए श्री हरि जप करना ठीक है या नहीं। श्री हरि आप जप कर सकते हैं। हरि भगवान का ही नाम है, वही कृष्ण है, वही राम है। आप हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ऐसा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, श्रीमन नारायण हरि जय नारायण हरि का आधे कीर्तन भी करती हूँ, लेकिन परिवार में शादी के कारण कुछ दिनों से कीर्तन 10 या 5 मिनट ही हो पाता है। यदि कीर्तन के बीच में किसी आवश्यक काम के लिए उठना पड़े तो उतने समय को छोड़कर फिर आगे का कीर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे भी बन जाए अधिक से अधिक करते रहिए, उसी से आपको सब लाभ मिलेगा। राधे राधे। अभिनव गुप्ता जी हैं। इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे नाम जप करना चाहता हूँ, मैं बिस्तर पर ही नाम जप कर सकता हूँ, कोई नाम अपराध तो नहीं बनेगा। कोई अपराध नहीं बनेगा। बिस्तर आपका ही यदि है और कोई नहीं उस पर बैठता सोता है तो फिर कोई दोष नहीं है, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, पूरे दिन काम करते हुए चलते फिरते नाम जप करने से ज्यादा फल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जप करने से मिलेगा और जल्दी पाप नाश भी होगा। बिल्कुल, ब्रह्म मुहूर्त में एकाग्रता अच्छी होती है, मन में सात्विकता रहती है, इसलिए बात सत्य है। राधे राधे। प्रतीक नामदेव जी हैं। इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं पहले बहुत नास्तिक था, फिर प्रभु ने ऐसी परिस्थिति बना दी कि मैं बहुत दुखी रहने लगा और 1.5 साल बाद फिर मन में धर्म को जानने की जिज्ञासा हुई और अब 2-3 साल से मैंने हनुमान जी को अपना गुरु मानकर मोबाइल से इधर उधर कथा सुनकर नाम जप, रामचरितमानस और आसन लगाना शुरू किया और अनेक संतों को सुनता रहा, जैसे केली कुंज वाले, मलुक पीठ वाले महाराज जी, तुलसी पीठ वाले, आपको, भक्तमाली जी, विनोद बाबा, इंद्रेश जी, अम्बरीश जी और अयोध्या के संत जन। महाराज जी मैं जिनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ सब उनका बहुत सम्मान करते हैं और मेरी उनमें श्रद्धा भी है। उनसे रामनवमी या 29 मार्च को मेरी दीक्षा होने वाली है, परंतु महाराज जी मेरी जिज्ञासा खत्म ही नहीं होती, मुझे शांति नहीं मिल रही। प्रभु कृपा से नाम जप, प्रभु सेवा, लीला गायन, मानस जी का पाठ, भक्तमाल पाठ, कीर्तन, मोबाइल से सत्संग और भक्त चरित्र सुनता हूँ और जब शरणागति के बारे में सुनता हूँ तो निश्चिंत हो जाता हूँ, लेकिन वापस मन अशांत हो जाता है। समझ में नहीं आता दीक्षा लूँ या नहीं, क्योंकि मैं आज्ञा पालन नहीं कर पाऊंगा तो अपराध बनेगा और दीक्षा मैं उनसे ही लेना चाहता हूँ। प्रभु मुझे कब मिलेंगे गुरु जी। दीक्षा आप मत लीजिए, क्योंकि आप संशयशील है, मस्तिष्क आपका जिज्ञासा नहीं है, आपके मन में असंतुष्टि रहती है। तो आप संशयशील रहेंगे तब तक आप एक नहीं 10-20 दीक्षा ले लेंगे, तब भी वही हाल रहेगा। आपको आप विश्वास बढ़े, श्रद्धा बढ़े,
तब दीक्षा फलवती होगी। राधे राधे। राकेश तिवारी जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करना चाहता हूँ पैदल में, यह कभी भी कर सकता हूँ या कोई विशेष समय होता है परिक्रमा का, और इसकी महिमा, नियम और समय पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। ब्रज 84 कोस परिक्रमा बहुत अच्छा विचार आपका। संत लोग हमेशा करते हैं, यहाँ तक कि बरसात में भी करते हैं, जबकि कठिन होता उस समय। अब तो फिर भी सड़कें बन गई हैं, नहीं तो पहले पानी में कीचड़ में चलना पड़ता था। तो उसमें मैंने देखा है कि बहुत परेशानी होती है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। और गाड़ी मोटर से करना तो दर्शन करना होता है, लेकिन परिक्रमा यथार्थ रूप से पैदल ही होती है। दर्शन या यात्रा बोल दीजिए, ब्रज यात्रा, ब्रज दर्शन, वो तो गाड़ी मोटर से हो जाएगा। और आपको परिक्रमा करनी है तो नंगे पैर चलिए, पैदल चलिए। पैर में तकलीफ ज़्यादा हो तो मोजा पहन सकते हैं, तो पैदल चलने का ही लाभ अधिक है। राधे राधे। चांदनी जी हैं, इनका प्रश्न है, किसी का एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने पर उनकी सदगति के लिए क्या करें? मेरे ताऊ जी की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। गीता प्रेस में परम सेवा किट मिलता है, जिसमें तुलसी माला, गंगा जल, सूखी तुलसी, गोपी चंदन, गंगा जी, रेणुका, सूखा गोमय, ब्रजरज, ये सब होता है। उनका अंतिम संस्कार करने के पहले हमने ये सब उनके शरीर पर लगा दिया था। क्या उनकी सदगति हो गई होगी? और उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। इसके द्वारा ये लाभ मिलता है कि नरक नहीं जाएगा वो प्राणी। ये बहुत बड़ी चीज है कि नरक नहीं जाएगा। लेकिन सदगति का कोई ठीक पैमाना थोड़े होता। सदगति किसको बोलते हैं? अब सदगति एक तो यही है कि वो अच्छे घर में जन्म मिल जाए, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली चूहा ये सब न बने, मनुष्य के घर में जन्म मिल जाए, वो भी नास्तिक न हो आस्तिक हो, ये भी सदगति होती है। आप कहो कि भगवत धाम में जाए या मोक्ष मिल जाए, ये बहुत मुश्किल चीज होता है। हाँ, इससे भी पतन न हो, इससे भी अच्छा ही माना जाता है, अच्छी गति मानी जाती है कि जीव का मनुष्य की जगह निम्न श्रेणी के जीवों के रूप में जन्म नहीं होने या नरक न जाए, तो यह भी अच्छी गति है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या हम साधारण इंसान हमारा मृत्यु काल जान सकते हैं, जिससे हम समय रहते ही सावधान हो सकते हैं? गुरुदेव कृपया करके बताएं, मृत्यु सूचक लक्षण क्या क्या होते हैं? मृत्यु काल जानने के बाद आप डिप्रेशन में जाओगे, सावधान नहीं होगे। सबसे पहले आप क्या करोगे? बच्चों के लिए सब इंतजाम करोगे, उनके नौकरी धंधा, उनके भविष्य, नाती पोते, उनके परपोते का इंतजाम करोगे। और सारा प्लान आपका पूरा नहीं हो पाएगा। जो प्लान आप बनाना चाहोगे ना पूरे खानदान के लिए, वो पूरा नहीं हो पाएगा, अभी से मृत्यु हो जाएगी। इसलिए भगवान इसको अज्ञात रखते हैं। इसमें आदमी लग जाएगा ना, सारी जिंदगी भर तो इंतजाम करते तब भी होता नहीं पूरा, अब फिर उसमें और ज़्यादा मेहनत से लग जाएगा। इसलिए ये विषय केवल उन्हीं लोगों को अवगत हो पाता है जो मुक्त पुरुष होते हैं। जैसे उड़िया बाबा को पता था कि किस समय और किस प्रकार से मृत्यु होगी, संकेत भी उन्होंने किया था। उन्होंने कह दिया था ये आश्रम स्मशान बनने वाला है। तो ये सब लोगों को नहीं पता चल पाता है। कई लोग तो रोने लग जाएंगे, बचा लो हम मरने जा रहे हैं। बाल बच्चों के लिए लिखा पढ़ी में चल पड़ोगे, सारा नियम व्रत सब छूट जाएगा। वृंदावन वास करने भागेंगे, जिस शहर के रहने वाले वहीं जाएंगे सीधा। अभी लिखा पढ़ी बाकी रह गई, वो कहाँ जाएगा लड़का हमारा, नाती पोता कहाँ जाएगा। इसलिए इस बात को गुप्त रखा भगवान ने। कम से कम भजन करते करते तो मर जाओगे, नहीं तो सारा सांसारिक इंतजाम करने में ही लग जाओगे तुम। राधे राधे।
पूजा जी हैं सहारनपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव क्या कृष्ण के साथ माधुर्य भाव, कांत भाव, सखी भाव सब एक साथ हो सकता है? क्योंकि मुझे उनके साथ सारे भाव में आनंद करना है और साथ ही कन्हैया को रिझाने का सरल उपाय भी बताने की कृपा करें। सारे भाव में जाना नहीं चाहोगे, एक में सही पहुंच जाओ तो एक भाव में जो सही ढंग से पहुंच गए तो उसी में इतना आनंद आएगा कि दूसरे भाव में जाने की बात मन में ही नहीं आएगी। अब अभी किसी भाव में स्थित नहीं हो तो सब भाव में जाना चाहते हो, एक भाव में जो आनंद मिलेगा वही पर्याप्त होगा। राधे राधे। लेकिन गुरु जी जैसे अभी भाव नहीं बन रहा तो भाव नहीं बन रहा है, हाँ, तो सभी भाव के साथ वो मतलब नहीं सब भाव बन ही नहीं रहा, इसीलिए तो कह रहे हो सब भाव में जाना चाहते हो। जब बनेगा तो एक में ही रह जाओगे, सब में जाने की बात ही समाप्त हो जाएगी। तो बनने के लिए आप खूब भक्त चरित सुनो, भगवान का ध्यान करो, उनका नाम जप करो, दीक्षा लिया है तो मंत्र जप करो, तब भाव बनने लग जाएगा। राधे राधे। लेकिन गुरु जी अगर ऐसा बन रहा है तो उसमें कोई अपराध लगेगा क्या? सब प्रकार का बन रहा है, हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कांत भाव में भी जा रहा है, सखी भाव में भी जा रहा है, माधुर भाव में, तो अपराध लगेगा? ऐसे अलग अलग भाव रखा? अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभु के साथ ही तो रिश्ता है, दूसरे से रिश्ता तो है नहीं, भगवान से रिश्ता सब बढ़िया होता है। लेकिन अब जो वात्सल्य भाव जिसका है वो कांत भाव में क्यों जाएगी? यशोदा माता, यशोदा माता का भाव है, और वो कांता भाव वाली भला माता आपको कैसे मानेगी? कांता भाव वाली तो अपने को प्रिय मानती है और प्रियतम मानती है प्रभु को। अब उससे कहा जाता नहीं तुम यशोदा बन जाओ, कृष्ण को बेटा मान लो, तो उसको बहुत अटपटा लगेगा कि हमारे तो प्रियतम है, बेटा कैसे मानूं? तो ये बातें प्रैक्टिकल नहीं है। एक भाव में जिसमें आपको अच्छा लगता है उसी में स्थिर हो जाओ। राधे राधे। और गुरु जी कृष्ण भगवान को, कन्हैया को रिझाने का सबसे सरल उपाय क्या है? ध्यान करने का, नहीं, भगवान को रिझाने का, कन्हैया को रिझाने का ये है कि निस्वार्थ हो जाओ अपना स्वार्थ सब छोड़ दो और परोपकारी बन जाओ। सर्वभूत ही ते रता, भगवान ने 12वें अध्याय में गीता जी में कहा है, सर्वभूत ही ते रता, सभी प्राणियों के हित में जो लगा है रात दिन, भगवान उसके ऊपर खुश हो जाते हैं। अपने स्वार्थ में जो डूबा हुआ है वो तो बद्ध प्राणी होता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या मैं अपने माधुर्य भाव को अपनी सांसारिक बहन से कह सकती हूँ? क्योंकि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है, इस कारण मुझे अकेला देखकर वो बहुत चिंता में रहती है। तो क्या मैं अपने माधुर्य भाव की जो है अपनी बहन से कह सकती हूँ? फिर तो बिल्कुल टिकने वाला नहीं आपका भाव। यदि आप बहन को या किसी को ये बताना शुरू कर दिए तो उसमें टिकाव नहीं हो पाएगा आपका। इसलिए बिल्कुल इस बात को तो आप किसी से भी नहीं बताएं तो चल सकता है, नहीं तो स्थिरता रहेगी ही नहीं। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, एक साधक है जिसे गुरु जी से शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा मिली हुई है और वह साधक तुलसी की माला पर ही शिव मंत्र जप करता है, तो क्या यह सही है? शिव जी के मंत्र तुलसी की माला पर जप किया जा सकता है या रुद्राक्ष या रुद्राक्ष कंपलसरी ही है? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, आप यदि वैष्णव हैं तो आप तुलसी माला पर कर सकते हैं, वैष्णव दीक्षा प्राप्त है तो, और यदि आपको शैव दीक्षा प्राप्त है तो रुद्राक्ष से करना चाहिए। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, जैसे आजकल कुछ बहुत ही उच्च कोटि के महात्माओं द्वारा कथा प्रवचन यूट्यूब पर उपलब्ध है, जैसे मलुक पीठ वाले महाराज जी हो गए, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हो गए, ऐसे कई दिव्य मूर्तियां हैं। कथा के दौरान उनके मुंह से निकला कि कोई भगवान का नाम या कोई वैदिक मंत्र को गुरु मंत्र रूप में स्वीकार करके इन्हें गुरु मानकर उसका जप किया जा सकता है। अगर कोई साधक ऐसे करना चाहे तो क्या यह उचित होगा? भाई, हर प्रकार का सामान बाजार में है, तुम खराब वाला देखते ही क्यों हो? तुम बढ़िया वाला देखो, वही खरीदो, उसी से मतलब रखो। तो संसार बाजार है, संसार बाजार में सड़े गले माल भी बिकते हैं। जिनके पास जितना दम है उतना वो पैसा अपना लगाते हैं,
तो तुम्हारे पास दम है तो कीमती वाली चीज खरीदो। अब क्यों बना है सड़ा गला माल, इसके चक्कर में क्यों पड़ते हो? तो संसार है, जहर भी बना है, यहाँ अमृत भी बना है, जहर भी बना है। तुमको जहर भी मिल जाएगा, मरो उसको खा के। इससे अच्छा विवेक पूर्वक उसी को ग्रहण करो जिसके ग्रहण करने से कल्याण हो। भगवान ने संसार ऐसा क्यों बनाया? अब भगवान के पद को भी तुम कमजोर समझ रहे हो, अपने से, अपनी बुद्धि से भगवान को कम समझ रहे हो, इसलिए ऐसी बात पूछते हो। राधे राधे। आशीष वर्मा जी, इनका प्रश्न है, भगवान की मानसिक सेवा कैसे करते हैं और सेवा करते समय मन कुछ गलत ना सोचे, इसके लिए क्या करें? मन गलत सोचेगा ही नहीं, पहले एक भाव में टिकना पड़ेगा आपको। आप अपने बच्चे के लिए कुछ गलत सोच सकते हो क्या? आप अपने बच्चे के लिए, आपका खुद का बच्चा हो, अड़ोस पड़ोस का नहीं, आप कभी सोच पाओगे उसके लिए गलत चीज? ऐसे ही भगवान को अपना बेटा मान लो, गलत बात सोच ही नहीं पाओगे, अच्छा ही अच्छा सोचोगे। रिश्ता नहीं मानोगे तो फिर गलत आ सकता है मन में। राधे राधे। तो जी मानसिक सेवा कैसे करें, कैसे करते समय? मानसिक सेवा ऐसे जैसे आप वृंदावन में आए हो, चाहे कहीं भी गए हो, नाती पोते की याद आती रहती है और फिर उसको फोन मिलाते हैं, उससे वीडियो कॉल करके बात कर देखते हैं और उसी में मस्त रहते हो। चाहे कहीं भी परिक्रमा भी कर रहे हो तब भी उसको दिखाते हैं, देख मैं ये परिक्रमा कर रहा हूँ, मैं जमुना जी नहा रहा हूँ। अब वो भले देख रहे जमुना जी, लेकिन तुम तो उसी को देखते रहोगे। वो तो जमुना जी देख सकता है, लेकिन तुम तो नाती पोते को ही देख रहे हो। तो ऐसे ही आसक्ति भगवान से बना लो तो भगवान ही भगवान हर जगह दिखाई पड़ेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, ठाकुर जी याद आएंगे। राधे राधे। राजेंद्र कौर जी हैं, इनका प्रश्न है, मुझे 13 साल से किसी ने कोई मसानी क्रिया कर रखी है और कहीं से इलाज नहीं हो पाया। वही समस्या मेरी माँ को भी है। मुझे गलत और सही दोनों चीज़ें स्वप्न में दिखती है। मैं पहले जप नहीं कर पाती थी, अभी कृपा से कर पाती हूँ। मैं अब इस चीज़ से छुटकारा चाहती हूँ। मुझे किसी तरह से जप करना चाहिए, किस तरह से जप करना चाहिए? मेरी दीक्षा हो चुकी है। मेरे गुरु भगवान बहुत बड़े सिद्ध पुरुष रहे हैं। मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे कितना जप करना चाहिए कि अंदर वाली चीज बाहर निकल जाए? कृपया मार्गदर्शन करें। यदि आप कोई निगेटिव पावर जो है उससे मुक्ति चाहते हैं तो आप भगवान नाम का जप करिए या दीक्षा मंत्र का जप करिए, और कितना कितना कहते रहोगे तो नहीं कर पाओगे। रात दिन करो, दूसरी बात ही नहीं, तो आप बिल्कुल कोई भी विपरीत शक्ति है उससे मुक्त हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाएगी आपके। और नहीं तो भटकते रहोगे जगह जगह भूत उतारने वालों के पास। आप भगवान का नाम रात दिन जपो, भग जाएगा वो, कुछ नहीं कर पाएगा आपका, जलने लग जाएगा, आपको छू भी नहीं सकता। राधे राधे। रविराज यादव जी हैं गुरुग्राम से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरी भगवान श्री सीताराम जी में अनन्य निष्ठा है। मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे जैसा अधम जीव आपके शरण में है। परम दयालु गुरुदेव, मेरे जीवन में कोई निश्चित दिनचर्या नहीं है। आप कृपा करके जैसा मैं आजकल चलने की कोशिश कर रहा हूँ उसे सुनिए, और कोई त्रुटि हो तो आप मुझे आज्ञा करिए, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। बहुत जल्द मैं आपसे दीक्षित होने वाला हूँ, यह आपकी हेतु की कृपा ही है। फिर भी मैं आपके सम्मुख आने से पहले अपने जीवन को आपके समर्पित कर चुका हूँ। नाथ, मैं सुबह 4 बजे जागने का प्रयास बहुत समय से कर रहा हूँ। कभी जग जाता हूँ तो कभी कभी जग कर भी सो जाता हूँ। जग कर के सीताराम नाम जप करने की कोशिश करता हूँ, पर आज तक 1 मिनट के भी ठीक ठीक जप नहीं हुआ है। संसार का चिंतन मेरा पीछा नहीं छोड़ता। काफ़ी समय से सत्संग सुनते सुनते मुझे पता चल चुका है कि मनुष्य जन्म सिर्फ भजन के लिए है, लेकिन इस ज्ञान का लाभ क्या जो अपने ऊपर लागू ना होता हो? गुरुदेव, उसके बाद में नहा कर के अपने कमरे में विराजमान भगवान श्री सीताराम जी को रामायण का पाठ सुनाता हूँ, फिर हनुमान चालीसा और श्री राम स्तुति सुनाता हूँ। यह सारा काम मैं मोबाइल में देखकर ही करता हूँ। गुरुदेव, उसके बाद मैं अपने हाथों से बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाता हूँ, फिर मैं ताला बंद करके अपने काम पर चला जाता हूँ। शाम को मैं खाना बनाता नहीं हूँ, सुबह की 2 रोटी सब्जी से ही काम चला लेता हूँ।
फिर मैं हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ सुनाता हूँ और सोते समय प्रभु सीताराम जी का नाम लेकर उनकी थोड़ी बहुत झांकी का मन में चिंतन कर रहा सो जाता हूँ। और अगले दिन फिर वही दिनचर्या सारे दिन में कोशिश करता हूँ कि प्रभु को न भूलूं, पर ऐसा हो नहीं पाता। भगवान से बार बार ये प्रार्थना करता हूँ कि जो स्वामी राम सुखदास जी महाराज से सुनी है कि नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, कभी भूलूं नहीं। गुरुजी में दिन में सत्संग सुनता हूँ और भक्ति आश्रम चरण पर भक्ति चरित्र भी सुनता हूँ। रोज 1000 सीताराम नाम लेखन भी करता हूँ। अब आप कृपा करके मेरे लिए जो भी आज्ञा हो वो कहिए। मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ जो मेरा मन भजन में नहीं लगता, मुझे अधम पर कृपा करें। भजन में नहीं लगता ये बात अलग है, लेकिन आप सही लगे हुए हो। आप जितना बता रहे हो, जितना कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सही लगे हुए हो। मन लगने या न लगने के विषय में परेशान मत हो, नहीं तो मन बेईमान इतना है कि तुम्हारा भजन छोड़ा देगा। वो यही समझाता रहेगा, नहीं तुम्हारी भक्ति सही नहीं, तुम्हारी भक्ति सही नहीं। मन यही आपको बोलता रहेगा और आप भजन भी छोड़ दोगे। इसलिए मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस टॉपिक पर विराम। इसको ध्यान ही नहीं दो कि मन लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप लगे रहो बस। और मन लगेगा कि नहीं लगेगा इसको चक्कर में जाओ ही नहीं, केवल आप अपनी ईमानदारी से अपने साधना में लगे रहो, बस इतना सावधानी करनी है। राधे राधे। ऋषिकेश से महाराज जी इनका प्रश्न है, महाराज जी आपने भगवान के भोग के लिए तांबे के बर्तन के लिए कहा है, क्या हम कांसे के बर्तन में भगवान के भोग के लिए प्रयोग में ला सकते हैं? तांबे का बर्तन जो मैंने कहा ना, वो भोजन के लिए नहीं कहा है, जल के लिए कहा है, स्नान के लिए। भगवान को जैसे शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी लोग हैं, तो एक बड़ा सा तांबे का पात्र रखिए, खूब बड़ा सा, उसमें सबको बैठा के स्नान कराइए। जल, आपको जल का भोग लगाना है, तांबे का गिलास या लोटिया रहे वो ठीक, लेकिन भोजन कराने के लिए तांबे में नहीं कराया जाता। कांसा वाला ठीक है, कांसा वाली थाली कटोरा वो ठीक है, लेकिन तांबे की कटोरी में भोजन और तांबे की थाली में भोजन नहीं रखा जाता। जल वाला काम होता है, स्नान कराना, जल पिलाना, ये तांबे के लिए। राधे राधे। योगेश त्रिपाठी जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव कल एक माता जी जो आपसे दीक्षित हैं उनके प्रश्न पर आपने बताया कि नवरात्रों में सप्तशती का पाठ नहीं करना है, केवल रामायण, रामचरितमानस एवं गीता का पाठ कर सकते हैं। गुरुदेव सप्तशती का पाठ क्यों निषेध है, इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे रहस्य है कि आप शाक्त हो तो करो खूब। यदि आप शाक्त हो, शक्ति उपासना की दीक्षा आपकी हुई है, खूब करो, हम कभी नहीं रोकेंगे आपको। लेकिन पंचमेल खिचड़ी मत बनाओ। वैष्णव हो तो वैष्णव परंपरा में चलो, शाक्त हो तो शाक्त परंपरा में चलो। जो दीक्षा आपकी उसके हिसाब से चलो ना। आप वैष्णव हो तो मानस का पाठ करो, भागवत जी का पाठ करो, और शक्ति उपासक हो, दुर्गा माता के भक्त हो, दुर्गा माता वाली दीक्षा हुई है, तो आप वो पाठ करो सप्तशती का। अब कोई मार्ग दूसरा, कोई मार्ग दूसरा, उसको छोड़ के उसमें भागो, उसको छोड़ के उसमें भागो, तो फिर आपका भजन सही नहीं चलेगा। इसलिए अपने अपने रास्ते पर चलना चाहिए। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव मैं रोज शिव स्तोत्र और शुक्रवार को गणेश जी, लक्ष्मी जी की भी स्तुति करता हूँ, तो क्या यह पाठ भी बंद करना चाहिए मुझे? क्या क्या? ये रोजाना शिव स्तोत्र और शुक्रवार को गणेश जी की, लक्ष्मी जी की भी स्तुति करते हैं, तो क्या इनको ये पाठ भी बंद कर देना चाहिए? हाँ, अभी आपकी श्रद्धा बहुत कमजोर है, अपने भगवान पर विश्वास ही नहीं, दूसरी जगह भटकते रहते हो। जब तुमको अपने प्रभु में श्रद्धा पक्की हो जाएगी तो दूसरी जगह क्यों जाओगे? ये उनके लिए जो उस मार्ग में हैं, जिनकी दीक्षा उस मार्ग में हुई। आपके लिए सब थोड़े हैं। आप तो अपने एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक अपने प्रभु की आराधना में लगे रहो। आप हरिराम व्यास जी का चरित्र सुनो, भक्तमाल में भी लिखा हुआ है और YouTube में भी मिल जाएगा। उन्होंने अपने बेटा बेटी
कि विवाह में गणेश जी की पूजा तक नहीं होने दी। यहाँ तक कि पंडित लोग नाराज हो गए, बोले नाराज चाहे जितने लोग हो जाओ, हमारे तो केवल कृष्ण ही हैं जिनकी पूजा मैं करता हूँ, और किसी की पूजा मैं नहीं करता। अब कर्मकांडी तो इस बात को मानेगा ही नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन भक्तमाल आप उठाकर देख लो। आप एक निष्ठ हो जाओ तब तो कुछ हो सकता है, और नहीं तो फिर हरिराम व्यास जी का चरित्र आप पढ़ो तब समझ में आ जाएगा, जो हित हरिवंश जी के शिष्य थे। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित होने के बाद माता के मंदिर या किसी अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाने से मनाही है? मंदिर में जा सकते हो, दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो, और उनको अपने प्रभु से संबंधित मान करके उनको दंडवत करो। जैसे दुर्गा माता जो हैं वो यशोदा माता के यहाँ पुत्री बन करके प्रकट हुई थी, और कंस के हाथ से छूट करके निकल गई थी आकाश में, यशोदा की पुत्री बन करके, और वही यशोदा का बेटा कृष्ण, तो बहन भाई हो गए। इस रिश्ते से आप देखो तब तो ठीक है। अब कभी आप दुर्गा जी की भक्ति में लग गए, कभी कृष्ण की भक्ति में लग गए, तो फिर ठीक नहीं है। राधे राधे। राधे राधे महाराज। हाँ। एकादशी वाले दिन वो जल नहीं चढ़ाते हैं, तुलसी को वो पूछना था कि कौन कौन से दिन जल नहीं चढ़ाते और क्यों नहीं? द्वादशी, मंगलवार और रविवार, 3 दिन स्पर्श वर्जित है, जल नहीं वर्जित है, स्पर्श वर्जित है। अब पौधा सूखा जा रहा, तुम कहोगे आज हम नहीं पानी पिलाएंगे तुम्हें, तुम भूख से मरे जाओ, करो ना आज पानी नहीं पिलाएंगे, कल पिलाएंगे, इससे बात थोड़ी हुई। पौधा जो सूखा जा रहा है तो मिट्टी में पानी डालो, पौधे के ऊपर पानी मत डालो, थोड़ा सा 4-6 अंगुल दूर मिट्टी में पानी डाल दो, धीरे 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 वो जल पौधे की जड़ में पहुंच जाएगा, सूखता हुआ पौधा हरा भरा हो जाएगा। राधे राधे। राम अंश जी हरियाणा से, इनका प्रश्न है, भक्तमान लॉकेट जिसपे भगवान का नाम भी लिखा रहता है, उसको पहनने के लिए क्या क्या नियम हैं और क्या क्या सावधानियां रखनी होती है? पहनने के बाद शौच क्रिया और स्नान के समय क्या उसे हमेशा उतारना होता है? ये जो लटक रहा है नीचे तक तो उतारना पड़ेगा, जैसे गले से आप निकाल लिया, इतना लंबा है तो निकाल दिया करो, और गले में चिपका हुआ है तो निकलेगा नहीं, और निकालने की जरूरत भी नहीं है। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।